नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एआई की मदद से खासकर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके बिना किसी झंझट के एक्सेल में मल्टीपल शीट पर इंडेक्स और मैच का फार्मूला लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको एक्सेल या इंडेक्स मैच के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है, तब भी आप सिर्फ चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देकर बहुत आसानी से यह काम कर सकते हो। ट्रेनिंग फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक एम्प्लॉय का डेटा है। इसमें एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ज्वाइनिंग ईयर है, परफॉर्मेंस रेटिंग है, लोकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस ईयर है और एजुकेशन है। और ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है। इसमें जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डालूं तो उसका नेम यहाँ पर निकल के आ जाए, डिपार्टमेंट आ जाए, सैलरी आ जाए, एजुकेशन आ जाए। अब ये एज इट इज प्रॉम्प्ट हमको चैट जीपीटी को देना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डालूं तो ये इस डेटा से एम्प्लॉय की नेम निकल के आ जाए, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आ जाए, एम्प्लॉय की सैलरी आ जाए और एम्प्लॉय की एजुकेशन यहाँ पर निकल के आ जाए। तो अब हम क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं यहाँ से और यहाँ पर टाइप करते हैं चैट जीपीटी। और ये चैट जीपीटी की जो पहले वाली लिंक है इसी पे यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये इस तरीके का हमको चैट जीपीटी का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आस्क एनीथिंग में हम हमारा प्रॉम्प्ट टाइप कर देते हैं। प्रॉम्प्ट क्या टाइप कर दिया हमने? अटैच एक्सेल वर्कबुक। अब यहाँ पर हम हमारी वर्कबुक को अटैच कर देते हैं। तो वर्कबुक को अटैच करने के लिए ये प्लस का निशान जो दिख रहा है ना, इस पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये ऐड फोटो और फाइल्स पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमको इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर जिस भी लोकेशन में हमारी फाइल है उस फाइल को यहाँ से हमको अटैच कर देना है। तो मेरी जो फाइल है वो यूएसबी ड्राइव में है, तो मैं यूएसबी ड्राइव पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इस फाइल को कंपनी एम्प्लॉय डेटा को यहाँ से ओपन कर दूंगा। तो ये फाइल जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब हमारी प्रॉम्प्ट है अटैच एक्सेल वर्कबुक में 2 शीट है, एम्प्लॉय डाटा और एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। हमारी जो ये अटैच वर्कबुक है इसमें 2 शीट है, एक तो ये एम्प्लॉय डाटा है और एक ये एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन है। अब देखिए आगे क्या है, आगे है एम्प्लॉय डाटा शीट की रेंज A1 से J31 है। एम्प्लॉय डाटा शीट जो है इसकी रेंज है A1 से ये देखिए यहाँ तक J31 तक है। ये देखिए नेम बॉक्स में इसका सेल एड्रेस यहाँ पर बता रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये A1 बता रहा है यहाँ पर, और जैसे ही ये लास्ट सेल में क्लिक करूंगा तो ये J31 यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये उसकी रेंज हो गई है। जैसे ही मैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट की B2 सेल में एम्प्लॉय की आईडी डालूं तो B3 सेल में एम्प्लॉय का नेम, B4 सेल में डिपार्टमेंट, B5 सेल में सैलरी और B6 सेल में एम्प्लॉय की एजुकेशन निकल कर आ जाए। कहां से? A1 से J31 की रेंज से। फार्मूला बताओ। ठीक है, हमने क्या प्रॉम्प्ट दिया इसको? हमने प्रॉम्प्ट दिया है कि जैसे ही मैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट में एम्प्लॉय की आईडी यहां पर डालूं तो यहां पर क्या हो जाए, एम्प्लॉय का नेम आ जाए, उसका डिपार्टमेंट आ जाए, उसकी सैलरी आ जाए और उसकी एजुकेशन आ जाए। ये प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी को दिया है। अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी में आएंगे और यहां पर अप एरो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अप एरो पे क्लिक करेंगे तो ये कंपनी एम्प्लॉय डाटा शीट जो है हमारी यहाँ पर ये अटैच होके आ गई है। ये देखिए ये हमारी प्रॉम्प्ट को चेक करेगा और ये यहाँ पर फार्मूला हमको बनाकर दे देगा। ये देखिए B3 सेल में नेम में हमको ये वाला फॉर्मूला डालना है, B4 सेल डिपार्टमेंट में हमको ये फॉर्मूला डालना है, B5 सेल में सैलरी में ये डालना है और B6 सेल में एजुकेशन में ये फॉर्मूला हमको डालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे। ये हमने इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी किया और हमारी एक्सेल शीट में आएंगे, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट की B3 सेल में आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल V से फार्मूले को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एन एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने अभी एम्प्लॉय की आईडी नहीं डाली है, इसलिए यहाँ पर एन एरर शो कर रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डालेंगे तो यहाँ पर नेम शो हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डालता हूँ 101, तो ये देखिए उसका नाम शो हो गया सुरेश। तो अब मेरे को डिपार्टमेंट चाहिए, इसका डिपार्टमेंट क्या है? तो ये B4 सेल में डिपार्टमेंट को कॉपी करके पेस्ट करूंगा। तो इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करूंगा, फिर से हमारी एक्सेल शीट की एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट में आऊंगा और ये कंट्रोल V से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब B5 सेल में
सैलरी का फार्मूला हमको कॉपी करके पेस्ट करना है। तो ये फार्मूले को यहाँ से कॉपी करूंगा और ये यहाँ पर सैलरी के सामने वाली सेल में फार्मूले को पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया हमने। अब एजुकेशन के लिए फार्मूला चाहिए हमको, तो उसके लिए फिर से हम एक बार ChatGPT में आएंगे और यहाँ पर एजुकेशन वाले सेल के फार्मूले को कॉपी करेंगे और फिर से हम एक्सेल शीट में आएंगे और ये एजुकेशन के सामने वाली सेल में कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे फार्मूले को पेस्ट कर देंगे। अब हम एम्प्लॉय आईडी 101 के हिसाब से उसका नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी और उसका एजुकेशन चेक कर लेते हैं कि ये इंडेक्स और मैच का फार्मूला सही लगा है या नहीं लगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डेटा शीट में आएंगे, एम्प्लॉय आईडी 101 का नेम देखेंगे सुरेश। तो ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 101 का नेम सुरेश है। उसका डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, तो ये देखिए उसका डिपार्टमेंट आ गया यहाँ पर मार्केटिंग। उसकी सैलरी है 61,877 रुपये, तो ये देखिए उसकी सैलरी है 61,877 और उसका एजुकेशन जो है वो है डिप्लोमा है, ठीक है ना। तो ये देखिए उसका एजुकेशन डिप्लोमा है। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी 105 डालते हैं। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 105 का नेम है रोहित, डिपार्टमेंट है HR, सैलरी है 62,832 रुपये और एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 105 का नाम है रोहित, डिपार्टमेंट HR, सैलरी 62,832 रुपये और उसकी एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट। अब हम यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी और चेक करके देख लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी डालते हैं यहाँ पर 106। ये देखिए 106 का नाम है नेहा, डिपार्टमेंट है ऑपरेशंस, सैलरी है 79,050 और एजुकेशन है उसका ग्रेजुएट। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं एम्प्लॉय आईडी 106 का नाम है नेहा, डिपार्टमेंट है उसका ऑपरेशन, सैलरी है 79,050 और उसकी जो एजुकेशन है वो है ग्रेजुएट। तो ये इंडेक्स और मैच का फार्मूला प्रॉपर काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।